आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 6 वाक्यांश 60 से 69 से लिया गया है। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हमने प्रभु का पवित्र सुसमाचार सुना। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सभी विभिन्न प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण हैं, जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु से हम सबको मिला है। जैसे कि आज का सुंदर जीवन, पवित्र जीवन। प्रिय विश्वासियों, जैसा कि वचन में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। तो हम सभी को चाहिए कि हम उन शिष्यों की तरह गुनगुनाए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि हम आज के परिस्थितियों को देख रहे हैं कि हमारे देश की दशा कितनी दर्दनाक है। लोग महामारी से पीड़ित हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स और नर्स परेशान हैं। इन सब को देखते हुए हम विचलित नहीं हो। कई परिवारों में दुख, कष्ट, बीमारी, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। हम ईश्वर के इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे। तो प्रिय विश्वासियों, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बस इतना ही कि हमें दीनता और विश्वास पूर्वक अपनी आत्मा और जीवन को प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार उनमें निरंतर बढ़ते जाना है। तभी हमें परमेश्वर की दया और कृपा मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर को हमारे शरीर से आत्मा अधिक प्यारी है।
क्योंकि प्रभु के शब्दों वचनों में ही हमारा अनंत जीवन है। तो प्रिय विश्वासियों, आइए हम सब मिलकर अपनी आध्यात्मिकता को और मजबूत बनाएं, अपने परिवारों को निरंतर प्रभु के सानिध्य में रखें और निरंतर आत्मा और सच्चाई से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर के साथ और अधिक जुड़ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस वचन के सुनने वाले सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए कि हम समझ सकें आप में बने रहने में ही अनंत जीवन मिलता है। हे प्रभु, आज सभी को सुरक्षा प्रदान कीजिए। दया करके इस महामारी से पीड़ित रोगियों को अपने 5 घावों से बह निकले लहू द्वारा चंगाई दीजिए। हर बंधन से उन्हें स्वतंत्र कीजिए। जो हताश हैं, निराश हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, वो कुड़कुड़ाए नहीं लेकिन धीरज के साथ आपके करीब आ सके, ऐसी कृपा दीजिए। हे प्रभु, हम सभी अपने पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, भाइयों के लिए, समाज सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आपकी आशीष प्रदान कीजिए कि वे पवित्रता और सच्चाई से अपने जीवन में बढ़ते जाएं और अपने कलीसिया का संरक्षक बन सके। आमीन। जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं जीवन तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद